आर्थ्रोपॉड। और आर्थ्रोपॉड में जितने भी एनिमल्स है उनमें से 80% एनिमल्स जो है वो आर्थ्रोपॉड के मेंबर्स है, ठीक है। उसके बाद सेकंड लार्जेस्ट फाइलम है मोलुस्का, जहां पे टोटल स्पीसीज रहती है 85,000। तो ये जो 85,000 स्पीसीज है, ठीक है, इन सभी इस फाइलम का बेसिक कैरेक्टर क्या है, दैट दे आर सॉफ्ट बॉडीड एनिमल, ठीक है। मोलिस मीन्स सॉफ्ट, मोलिस मीन्स सॉफ्ट, so their common name becomes soft bodied animals, ठीक है, commonly known as soft bodied animal, ओके। क्योंकि यहाँ पे एक्सोस्केलेटन जो है बहुत ज्यादा हार्ड नहीं रहता। कुछ एग्जांपल्स ऐसे है कि जिसमें एक्सोस्केलेटन हार्ड रहेगा, बट मोस्ट ऑफ द एग्जांपल में एक्सोस्केलेटन जो है हार्ड नहीं रहता, बॉडी के अंदर बोन जैसा कोई स्ट्रक्चर नहीं रहता, तो इनकी बॉडी सॉफ्ट रहती है, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड सॉफ्ट बॉडीड एनिमल, ठीक है। वैसे ये पता है, गोगल गाय पता है, गोगल गाय, ऑक्टोपस, ये सब इसके मेंबर हुए। अब यहाँ पे सभी ऑर्गन, अब हम हायर फाइलम पढ़ रहे हैं, तो सभी के सभी फाइलम में ऑर्गन सिस्टम लेवल रहेगा, सभी में बायलैटरल सिमेट्री रहेगी, एंड ऑल ऑफ देम विल बी ट्रिप्लोब्लास्टिक। वो अभी इसके बाद हमेशा नहीं लिखेंगे क्योंकि सभी फाइलम में ये कॉमन कैरेक्टर है, ठीक है। एक मिनट, ओ चीज है दैट दे आर ट्रिप्लोब्लास्टिक, दे हैव बायलैटरल सिमेट्री, एंड दे और तीसरा क्या था, बायलैटरल सिमेट्री, ट्रिप्लोब्लास्टिक एंड ऑर्गन सिस्टम लेवल। सो ये तीनों कैरेक्टर जो है वो अभी जितने भी हायर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म अपन पढ़ रहे हैं उन सभी में कॉमन रहेगा। बट यहाँ पे एक एक्सेप्शन है कि जो लार्वल स्टेजेस रहते हैं या लार्वल फॉर्म रहते हैं वो जनरली उसमें क्या रहती है, बायलैटरल सिस्टम। बट जितने भी अडल्ट फॉर्म रहते हैं, सभी के सभी नहीं, बट मोस्ट ऑफ द अडल्ट हैव असिमेट्रिक सिमेट्री। व्हाई? बिकॉज ये सॉफ्ट बॉडीड एनिमल है और मोस्ट ऑफ द एनिमल में रोटेशन या सर्कुलर मूवमेंट के थ्रू लोकोमोशन होता है। सो इट इज ड्यू टू टॉर्शन, उनकी बॉडी टॉर्शन के थ्रू मूव करती है, जिसकी वजह से उनका शेप जो है वो चेंज हो जाता है। मतलब ड्रास्टिकली चेंज नहीं होगा, बट पहले जो भी बायलैटरल सिमेट्री थी अभी वो बायलैटरल नहीं रहेगी, उसमें थोड़ा बहुत चेंज आएगा, ओके। दूसरा ट्रिप्लोब्लास्टिक तो है, एंड मोस्ट ऑफ देम आर अनसेगमेंटेड। एक यहाँ पे एक्सेप्शन है, दैट वाज, हाँ, मोनोप्लैकोफोरा। मोनोप्लैकोफोरा नाम का एक एग्जांपल है, वो उसमें सेगमेंटेड बॉडी रहेगी, बट बाकी जितने भी एग्जांपल है ऑलमोस्ट ऑल ऑफ देम आर अनसेगमेंटेड, ओके। और इनकी बॉडी को 3 रीजन में डिवाइड किया जाता है, हेड, फुट एंड थर्ड इज विसरल हम्प, ओके। अगर हम ऑक्टोपस या स्क्विड की बात करते हैं, ठीक है, ओके। सो ऐसा हेड वाला पार्ट रहेगा और नीचे ये फुट रहता है इस तरीके से, इसके ऊपर टेंटाकल्स भी प्रेजेंट रहते हैं टच के सेंसेशन के लिए, ठीक है। सो यहाँ पे ये पार्ट जो है हेड, और इसके ऊपर ये जो है ये इसके ऊपर फोल्ड रहती है, जिसको क्या कहते हैं, मेंटल। ये स्किन जैसी फोल्ड जो है, इट इज जनरली थिन, फ्लेशी एंड दैट कवर्स बॉडी आइदर कंप्लीटली और पार्शियली, ठीक है। ये पूरी तरीके से भी बॉडी को कवर कर सकती है या पार्शियली भी कवर कर सकती है। तो कुछ स्क्विड के एग्जांपल्स में बॉडी इस तरीके की रहेगी, या कुछ एग्जांपल्स में विसरल पार्ट जो है ऑर्गन वाला, ठीक है। अगर अंदर से देखते हैं तो ये विसरल पार्ट हुआ, जहां पे बॉडी, जो भी दूसरे बॉडी ऑर्गन्स है वो इंटरनली ऐसे प्रेजेंट रहेंगे। इतना जो एक्स्ट्रा रीजन अपने को फ्लैप जैसा दिख रहा है, ये क्या हुआ, मेंटल। सो दिस इज मेंटल, और ये किसके ऊपर प्रेजेंट है, विसरल हम, ठीक है। इसमें हेड रहेगा और ये नीचे जो है ये क्या हुआ, फुट या टेंटैकल्स, ठीक है, फुट या टेंटैकल्स, ओके। अब यहां पे ये जितने भी फुट या टेंटैकल्स जैसा स्ट्रक्चर है ये कैसा रहेगा, मस्कुलर, ये मसल सेल से बनता है, ओके। एंड इट हेल्प्स इन प्रे। अब इसका माउथ कहां पे प्रेजेंट रहेगा, इस रीजन में, ठीक है। सो ये जो भी
फुट या टेंटाकल जैसा पार्ट है, ये डायरेक्टली हेड से अराइज हो रहा है और इसका माउथ जो है वो जनरली इसके सेंटर में रहेगा। ओके, और इसके ऊपर रहते हैं आईज। ठीक है, कुछ एग्जांपल में ऐसे साइड पे रहेंगे या कुछ एग्जांपल्स में दूसरी तरफ भी रहता है। ठीक है, ऑक्टोपस देखा है कभी टीवी में? रियल में तो नहीं देखा होगा, टीवी में देखा होगा तो उसकी जो बॉडी रहती है वो इमेजिन करो। ओके, सो ये हुआ सॉफ्ट बॉडी एनिमल के बारे में। अब यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स ऐसे हैं जहां पे मेंटल, ये स्किन जैसा फोल्ड, इसको एग्जैक्टली स्किन नहीं कहेंगे बट इट इज अ थिन फ्लेशी फोल्ड दैट लुक्स लाइक स्किन। सो ये जो फोल्ड है ये कभी कभी कैल्शियम कार्बोनेट सिक्रीट करता है कुछ एग्जांपल्स में, सभी में नहीं। ठीक है, तो वहां पे एक्सटर्नल कोटिंग जो है वो बहुत ज्यादा हार्ड हो जाता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल ओएस्टर। ठीक है, ओएस्टर पता है? ओएस्टर पता है क्या? ओएस्टर या फिर टस्क शेल एक दूसरा एग्जांपल है जिसकी बॉडी ऐसी कोन शेप्ड रहेंगी। ओके, ऐसी कोन शेप बॉडी रहती है। सो यहां पे मेंटल जो है वो हार्ड बन जाता है एंड इट इज ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, और उसके अंदर उसका बॉडी का विसरल ऑर्गन रहेगा यहां तक, और इसके ऊपर इधर उसके लेग्स या फिर फुट बाहर आते हैं। तो ये जो एग्जांपल है ये किसका है? टस्क शेल। दिस इज स्क्विड और सेपिया कटल फिश, सॉरी स्क्विड इज लोलिगो। स्क्विड जैसा दूसरा एग्जांपल है वो अपन आगे पढ़ेंगे। सो ये जनरल बॉडी स्ट्रक्चर हुआ। अब ये जितने भी आईज और टेंटेकल्स है ये जनरली कहां प्रेजेंट रहते हैं? ऑन हेड स्ट्रक्चर। ठीक है, ये हेड से डायरेक्टली बाहर आते हैं। ओके, दूसरा यहाँ पे बॉडी कैविटी जो है वो अलग अलग सेक्शन में डिवाइड हो चुकी है। बॉडी कैविटी यहाँ पे ऑब्वियसली ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल है तो यहाँ पे ट्रू बॉडी कैविटी प्रेजेंट है, बट ये सीलम या ये बॉडी कैविटी जो है वो तीन से चार सेक्शंस में डिवाइडेड रहती है। जैसे हार्ट के अराउंड जो कैविटी प्रेजेंट है उसको कहते हैं पेरिकार्डियल कैविटी। सेक्स ऑर्गन के अराउंड जो रहेगी उसको कहते हैं गोनाडियल कैविटी। बाकी जो इंटरनल ऑर्गन रहते हैं या विसरल ऑर्गन रहते हैं, ठीक है, ये दोनों मतलब हार्ट, सेक्स ऑर्गन एंड थर्ड वाज किडनी, ये छोड़ के जो बाकी की जगह है वहां पे जो कैविटी रहेगी उसको कहते हैं हीमोसील, जहां पे ब्लड फ्लो होता रहेगा, एंड किडनी के अराउंड अलग से जगह रहेगी। सो किडनी, हार्ट, सेक्स ऑर्गन्स एंड बाकी के ऑर्गन। ठीक है, सो ये जो बॉडी कैविटी या सीलम जो है वो इतनी कैविटी में डिवाइडेड रहता है। नेक्स्ट, यहाँ पे डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो कंप्लीट रहेगी और यहाँ पे कुछ ग्लैंड रहती है, डाइजेस्टिव ग्लैंड, जो लिवर जैसे काम करते हैं। ठीक है, देयर फंक्शन मैचेस टू द लिवर ऑफ अ वर्टिब्रेट, बट एग्जैक्टली आइडेंटिकल स्ट्रक्चर नहीं रहता, सिर्फ हायर ऑर्गेनिज्म में जो लिवर है उसके जैसा काम करने वाला ग्लैंड यहाँ पे प्रेजेंट रहता है, उसको कहते हैं डाइजेस्टिव ग्लैंड एंड इट वर्क लाइक द लिवर। ठीक है, इसलिए क्या बोला? लिवर लाइक ग्लैंड। और इसी के साथ ये जो माउथ यहाँ पे प्रेजेंट है, यहाँ पे एक सर्कुलर और ट्रांसवर्स रो ऑफ टीथ रहते हैं, और ये ट्रांसवर्स रो ऑफ टीथ जिसके ऊपर प्रेजेंट रहेगा उसको क्या कहते हैं? रेडुला, विच इज ए रास्पिंग ऑर्गन। ठीक है, मतलब ये फिश या कोई भी स्मॉल एनिमल को खाते हैं तो ये माउथ में ये जो भी रेडियली अराइज्ड पार्ट है उसको क्या कहते हैं? रेडुला, और इसके ऊपर ये ट्रांसवर्सली टीथ प्रेजेंट रहेंगे। सो टीथ के रोज प्रेजेंट रहते हैं जो इसको प्रे को चबाने में हेल्प करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट, सर्कुलेटरी सिस्टम। मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिजम्स हैव ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, दैट्स व्हाई वी कॉल हीमोसील, मतलब ऐसी बॉडी कैविटी जहां पे ब्लड डायरेक्टली टिश्यू या कैविटी का कांटेक्ट में आता है। ओके, सो मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म में ओपन वास्कुलर सिस्टम रहेगी एंड दे हैव ब्लू कलर ऑफ ब्लड, सभी के सभी ने, बट जहां पे भी रेस्पिरेटरी पिगमेंट प्रेजेंट है, ठीक है, वो कॉपर कंटेनिंग है एंड उसको कहते हैं हीमोसायानिन। हीमोसायानिन के प्रेजेंस की वजह से वहां पे ब्लड जो कहता है कैसा बन जाता है? ब्लू। सो कॉपर प्रेजेंट है इसलिए ब्लड जो है वो ब्लू कलर का दिखता है। ठीक है, एंड कुछ एग्जांपल्स इसके ऐसे हैं कि जहां पे ब्लड की मेडिसिनल प्रॉपर्टीज है। ठीक है, कुछ एरिया, मतलब सभी के सभी ने, बट कुछ ऐसे कल्चर में या कुछ कंट्रीज में ये ब्लू कलर का ब्लड जो है वो कभी आइसोलेट किया जाता है फॉर मेडिसिनल पर्पस। दूसरा, स्क्विड जैसे जो ऑर्गेनिज्म है वहां पे सेल्फ प्रोटेक्शन के लिए या दूसरे के ऊपर अटैक करने के लिए वहां पे एक टॉक्सिक सब्सटेंस बनता है ब्लैक कलर का, उसको कहते हैं स्क्विड इंक।
पहले के टाइम में ये जो स्क्विड की इंक थी या ये जो स्क्विड का टॉक्सिन था उसको इंक या लिखने के लिए यूज करते थे, इसलिए उसको नाम दिया स्क्विड इंक, बट इज इट जनरली पॉइजनस। अगर स्क्विड के ऊपर कोई अटैक कर रहा हो तो इसके ऊपर ये पॉइजन छोड़ देते हैं। ओके, दूसरा, मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म में ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम है एक्सेप्ट सिफेलोपॉड। सिफेलोपॉड करके एक ग्रुप है, इसमें क्लोज्ड वस्कुलर सिस्टम रहेगी, बाकी के एग्जाम्पल में ओपन वस्कुलर सिस्टम रहती है। ओके, सेकंड, रेस्पिरेशन। ठीक है, रेस्पिरेशन जनरली ऑकर्स थ्रू गिल्स, और यहां पे गिल्स को क्या कहते हैं, टेनिडिया। या कुछ एग्जांपल्स में मेंटल के थ्रू भी रेस्पिरेशन हो सकता है। सो ये जो भी मेंटल है इसके ऊपर प्रेजेंट है, इसके थ्रू गैसेस एक्सचेंज होगा। ठीक है, या कुछ ऑर्गेनिजम्स में टेनिडिया या गिल्स के थ्रू होता है, एंड सम हैव पल्मोनरी सैक विच इज लंग लाइक। ठीक है, उसका स्ट्रक्चर लंग्स जैसा है, इसलिए उसको क्या कहते हैं, पल्मोनरी सैक, और इसके थ्रू भी रेस्पिरेशन होता है। ठीक है, नेक्स्ट, एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन के लिए यहाँ पे किडनी प्रेजेंट रहेगी, और ये जो भी किडनी है, ठीक है, ये बॉडी का विसरा हुआ, ऑब्वियसली किडनी जो है इसी बॉडी के विसरा के कुछ तो भी पार्ट में प्रेजेंट रहेगा। ठीक है, पोजीशन अलग रह सकती है, ये सिर्फ एग्जांपल बताने के लिए बताया। सो ये जो विसरल हम्प है, यहाँ पे बॉडी पे कहीं तो भी किडनी रहेगी, और ये किडनीज जो है ये मेंटल की जो कैविटी है, ठीक है, ये विसरल हम्प या ये बॉडी, मेन बॉडी और ये मेंटल, उसके बीच में जो गैप है, ठीक है, ये इसको क्या कहेंगे, मेंटल कैविटी। इसको क्या कहेंगे, मेंटल कैविटी। सो ये मेंटल की कैविटी जो है वहां पे डायरेक्टली एक्सक्रीटरी सब्सटेंस एक्सक्रीट करता है। अब एक्सक्रीटरी कंपाउंड एक तो अमोनिया भी रह सकता है या यूरिक एसिड भी रह सकता है। ओके, दूसरा, कुछ ऑर्गेनिज्म में गिल्स भी एक्सक्रीशन में हेल्प करते हैं। ठीक है, सभी में नहीं, बट कुछ ऑर्गेनिजम्स में गिल्स भी एक्सक्रीशन में हेल्प कर सकते हैं। देन नेक्स्ट, नर्वस सिस्टम। अब यहाँ पे नर्वस सिस्टम जो है वो बहुत सारे गैंग्लियन से बनती है। व्हाट इज मीन बाय गैंग्लियन? गैंग्लियन का मतलब क्या होता है? ग्रुप ऑफ नर्व सेल इज कॉल्ड गैंग्लियन। सो ये जो ग्रुप ऑफ सेल रहेगा उसको गैंग्लियन कहते हैं। ओके, सो यहाँ पे गैंग्लियन जो है एक से ज्यादा पेयर रहेंगी या दो से ज्यादा पेयर भी रह सकते हैं। दूसरा, इट फॉर्म्स अ सर्कोमो-इसोफेजियल रिंग। ठीक है, ईसोफेगस या जो फ्रंट पार्ट है माउथ के बाद का, सो वहां पे सर्कुलर मैनर में रिंग के फॉर्म में रिंग प्रेजेंट है, और वो ईसोफेगस को कवर करते हैं सर्कुलर मैनर में, उसको इसीलिए उसको क्या कहते हैं, सर्कोमो-इसोफेजियल रिंग विथ पेयर ऑफ गैंग्लिया। ए नहीं है, मल्टीपल पेयर्स है। ठीक है, यहाँ पे गैंग्लिया लिखा है, गैंग्लिया इज प्लूरल। गैंग्लियन लिखा होता तो वो सिंगुलर, गैंग्लियन मींस वन गैंग्लियन, गैंग्लिया मींस प्लूरल। सो एक से दो से ज्यादा गैंग्लिया प्रेजेंट रहते हैं यहाँ पे, डिपेंडिंग ऑन द ऑर्गेनिज्म विच वी आर टॉकिंग अबाउट। नेक्स्ट, सेंस ऑर्गन। सेंस ऑर्गन वो रहेंगे जो अपने सराउंडिंग और बॉडी का इंटरनल साइड, ठीक है, इन सभी में क्या करेंगे, सेंस ऑर्गन का काम क्या रहेगा? सो सेंस ऑर्गन किस किस चीज के लिए चाहिए? टेस्ट, स्मेल, टच, विजुअलाइजेशन, इक्विलिब्रियम। ठीक है, जो बैलेंस बॉडी अपने सराउंडिंग के हिसाब से बैलेंस करने के लिए, और इसके साथ यहाँ पे एक एक्स्ट्रा सेंसरी ऑर्गन रहता है जिसको कहते हैं ऑस्ट्रेडियम। ठीक है, अब ऑस्ट्रेडियम ऑर्गन का मेन काम क्या रहता है? टू चेक द केमिकल एंड फिजिकल नेचर ऑफ वाटर। ठीक है, इट में बी पीएच, टेम्परेचर, या उसके और कोई केमिकल उसमें अटैच है, या उसकी फिजिकल स्टेट में कोई चेंज आ रहा है, ये सब चेक करने के लिए यहाँ पे स्पेशलाइज्ड ऑर्गन रहते हैं जिसको क्या कहते हैं? ऑस्ट्रेडियम, जो वाटर का केमिकल नेचर चेक करते हैं। ठीक है, ऑब्वियसली इनको चेक करना पड़ेगा बिकॉज सॉफ्ट बॉडीड एनिमल है, तो अगर पीएच बहुत ज्यादा लो हो जाएगा तब भी ये टॉलरेट नहीं कर पाएंगे, और बहुत ज्यादा तब भी प्रॉब्लम होगी। इसमें जो जिस ऑर्गेनिज्म में भी कैल्शियम कार्बोनेट का सिक्रीशन होता है वो हाई, हाँ सभी एक्वेटिक है, यहाँ पे सभी एक्वेटिक है, सिर्फ एक दो ऐसे एग्जाम्पल है, दे आर सब टेरेस्ट्रियल। ठीक है, सब टेरेस्ट्रियल यानी क्या मतलब? उसको एग्जैक्टली अपन एम्फीबियन नहीं बोल सकते, मोस्ट ऑफ द टाइम वो वाटर में रहेंगे बट कुछ देर के लिए वो लैंड पे आते हैं। तो यहाँ पे सब टेरेस्ट्रियल कुछ एग्जाम्पल्स है, बाकी के जितना है तो मोस्ट ऑफ द एग्जाम्पल्स जो है वो एक्वेटिक रहेंगे, उसमें भी मराइन। ठीक है, मोस्टली दे आर मराइन, मोस्टली मराइन। ओके, देन नेक्स्ट, रिप्रोडक्शन। Most of them are unisexual,
बट यहाँ पे कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स है जो बायसेक्सुअल भी रहते हैं, कुछ एग्जाम्पल्स बायसेक्सुअल भी है, बट मोस्ट ऑफ देम आर यूनिसेक्सुअल। ओके, अब यहाँ पे फर्टिलाइजेशन इंटरनल भी रहेगा, एक्सटर्नल भी रहेगा। कुछ एग्जाम्पल्स में इंटरनल फर्टिलाइजेशन रहता है, कुछ में एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन रहता है। डेवलपमेंट भी वही डायरेक्ट डेवलप, कुछ एग्जाम्पल्स में डायरेक्ट डेवलपमेंट होती है, कुछ में इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होती है। ठीक है, और यहाँ इनडायरेक्ट डेवलपमेंट जिस ऑर्गेनिज्म में होता है वहां पे लार्वी के अलग अलग टाइप्स हैं, लार्वी के अलग अलग टाइप्स है, विच इज नेम्ड एज वेलिगर, ट्रोकोफोर एंड ग्लोचिडियम। ये अलग अलग टाइप के लार्वी प्रेजेंट है। तो इस इतने टाइप के लार्वी यहाँ पे डेवलपमेंटल स्टेज में ऑब्जर्व किए जाते हैं। ठीक है, एंड दूसरा दे आर ऑल ओविपैरस, मतलब एग लेइंग। ठीक है, एग लेइंग, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड ओविपैरस। सो ये हुआ बॉडी स्ट्रक्चर और उनके जनरल कैरेक्टर। लास्ट एग्जाम्पल, ठीक है, फर्स्ट एग्जांपल पायला, दैट इज एप्पल स्नेल। ठीक है, एप्पल स्नेल पता है जिसको गोगल गाय को हिंदी में क्या कहते हैं, गोगल गाय हिंदी में क्या मानते हैं, एप्पल जैसा बल्ब स्ट्रक्चर रहता है इसलिए एप्पल स्नेल कहते हैं। सो दैट इज पायला। देन पिंकटाडा, दैट इज पर्ल ओएस्टर। ओएस्टर पता है तुमको, जिससे मोती मिलते हैं। ओएस्टर से नहीं, ओएस्टर के और दूसरे स्पीसीज रहते हैं। टेक्निकली ऑल ओएस्टर्स फॉर्म पर्ल। पर्ल यानी मोती जो है वो एक स्पोर लाइक स्ट्रक्चर रहता है। जनरली वो एनिमल का स्ट्रेस रिस्पॉन्स रहता है, जब भी एनिमल स्ट्रेस में रहते हैं ये वाले, तब वो पर्ल बनाते हैं। ठीक है, सो उनमें से कुछ एग्जांपल्स जो है वो कमर्शियली अपन यूज करते हैं पर्ल को हार्वेस्ट करने के लिए। ठीक है, सो ओएस्टर में भी बहुत सारे टाइप है, उनमें से एक है पर्ल ओएस्टर, जीनस नेम इज पिंकटारा। देन नेक्स्ट सेपिया, दैट इज कटल फिश। ठीक है, एंड लोलिगो स्क्विड। स्क्विड का ये जो स्ट्रक्चर, ये स्क्विड का हुआ। दूसरा जो एग्जांपल है सेपिया कटल फिश, इसमें विसरल हम्प जो रहेगा बहुत बड़ा रहेगा, और टेंटेकल स्क्विड के कंपैरिजन में थोड़े क्या रहेंगे, शॉर्ट या नैरो भी कह सकते हैं अपन। देन लोलिगो स्क्विड, देन ऑक्टोपस, डेविल फिश पता है, एंड डेंटैलम, टस्क शेल। ये जो स्ट्रक्चर यहाँ पे बताया ये किसका है, टस्क शेल और डेंटैलम। ओके, सो ये हुआ मोलस्का के बारे में। यहाँ पे एकिनोस का मीनिंग क्या होता है, स्पाइनी और प्रिकली, एंड डर्मोस मींस स्किन। ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनमें स्किन या एक्सटर्नल लेयर जो रहेगी वो कैसे रहेगी, प्रिकली। ठीक है, सो इनको क्या कहते हैं, प्रिकली और स्पाइनी स्किन्ड एनिमल। प्रिकली और स्पाइनी स्किन्ड एनिमल्स। ओके, नेक्स्ट यहां पे टोटल 7000 लिविंग स्पीसीज है। ठीक है, 7000 लिविंग स्पीसीज है। ऑलमोस्ट ऑल ऑफ द मेंबर्स आर मराइन। ठीक है, सो यहाँ पे ऑर्गन सिस्टम लेवल प्रेजेंट रहेगी, ट्रिप्लोब्लास्टिक है, ट्रू बॉडी कैविटी प्रेजेंट है, बट यहाँ पे सिमेट्री जो है वो रेडियल है। ठीक है, सिमेट्री कैसे रहेगी, रेडियल रहेगी। दूसरा, दीज आर द क्लोजेस्ट रिलेटिव्स टू कॉर्डेट। ठीक है, जितने भी इन्वर्टिब्रेट फाइलम है या नॉन कॉर्डेट है, उनमें से सबसे क्लोजली रिलेटेड कैरेक्टर जो है वो एकिनोडर्मेटा में आता है, बिकॉज दीज आर ड्यूटेरोस्टोम। दीज आर दी ओनली फाइलम, ओनली non-chordate phylum that are deuterostome. ठीक है, ये याद रखना क्योंकि ये वर्ड इंपॉर्टेंट है। ड्यूटेरोस्टोम वो ऑर्गेनिजम्स रहते हैं जिनमें एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट जब स्टार्ट होगी तो सबसे पहले माउथ कैविटी नहीं बनती, सबसे पहले एनस बनता है। ठीक है, सबसे पहले क्या बनेगा, एनस बनेगा। ऐसे ऑर्गेनिज्म को क्या कहेंगे, ड्यूटेरोस्टोम्स। ठीक है, वेयर एनस इज फॉर्म्ड फर्स्ट ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। ओके, ड्यूटेरोस्टोम मींस जहां पे एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में सबसे पहले एनस डेवलप होते हैं, उसके बाद माउथ डेवलप होता है। मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिजम्स आर प्रोटेरियोस्टोम और प्रोटेरोस्टोम्स, जहां पे माउथ पहले बनेगा, एनस बाद में बनती है। बट यहाँ पे उल्टा होता है। अब ये जो कैरेक्टर है ये किसका है, वर्टिब्रेट्स या कॉर्डेट्स,
जितने भी कॉर्डेट्स रहते हैं दे आर बाय डिफॉल्ट ड्यूटेरोस्टोम्स। नॉन कॉर्डेट्स या इनवर्टिब्रेट्स जो है वहां पे प्रोटेरोस्टोम ये डेवलपमेंटल पैटर्न फॉलो किया जाता है, बट एक्सेप्शन कौन है? दैट इज एकिनोडर्म्स। एक्सेप्शन कौन है? एकिनोडर्म्स। सो यहाँ पे बाकी कैरेक्टर कॉमन रहेंगे, दैट इज ऑर्गन सिस्टम लेवल ट्रिप्लोब्लास्टिक, बट दे शो एंड मोस्ट ऑफ देम आर मराइन, दे आर मोस्टली मराइन एंड दैट टू बेंथिक। ठीक है, मतलब जो बॉटम जोन में रहते हैं। ठीक है, अगर ये पूरा एक सी का कॉलम है और ये बोर्ड की नीचे की आउटलाइन लाइन अगर सी का बॉटम है, तो यहां पे जो ऑर्गेनिजम्स रहेंगे उन सभी को क्या कहेंगे? बेंथिक, जो बॉटम जोन में रहते हैं। अब यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स जो है वो पेलाजिक भी रहेंगे। पेलाजिक का मीनिंग क्या होता है? व्हाट इज मीन बाय पेलाजिक? व्हाट इज मीन बाय पेलाजिक? पेलाजिक का मीनिंग क्या होता है बताओ? इन द सी, या उसको दूसरा नाम क्या रहता है? ओपन ओशियन। सो जो ओपन ओशियन या डीपेस्ट सी का कॉलम जो बनेगा, ठीक है, अगेन वो एग्जांपल, यहाँ पे बॉटम जो है वो क्लीन है या फिर प्लेन है। अगर ये बॉटम जो है वो वेवी रहेगी, ऑब्वियसली बॉटम जो है वो हमेशा प्लेन नहीं रहने वाली। ठीक है, तो सी सरफेस और सी बॉटम में जो सबसे हाईएस्ट कॉलम बनेगा या जिसकी हाइट सबसे ज्यादा रहेगी, वो डीपेस्ट पार्ट हुआ ओशन का। तो वो पूरा का पूरा कंटिन्यूअस कॉलम जो बनता है जो सबसे डीप है, उसको क्या कहेंगे? ओशन और पेलाजिक जोन। अब ऐसे जोन में जो रहने वाले एनिमल है उनको क्या कहेंगे? पेलाजिक। ओके, एंड इनमें और एग्जांपल है, फ्यू आर सेसाइल। सेसाइल यानी, सेसाइल का मीनिंग क्या होता है? व्हाट इज मीन बाय सेसाइल? सेसाइल और फिक्स्ड, जो एक पर्टिकुलर सबस्ट्रेटम पे फिक्स्ड रहते हैं। ठीक है, दूसरा अगर हम सिमेट्री की बात करते हैं, ठीक है, सो जो लार्वी है, लार्वी शोज बायलैटरल सिमेट्री। ठीक है, ऑब्वियसली क्योंकि लार्वी जो है वो स्लेंडर या वर्म जैसे दिखते हैं, सो दैट्स व्हाई अपन वर्टिकली अगर कट करते हैं तो दो इक्वल हाफ में डिवाइड हो रही है, तो लैटरल प्लेन से दो इक्वल हाफ में कट हो रहा है, दैट्स व्हाई वी कॉल देम एज ए बायलैटरल। एंड अडल्ट में, एंड अडल्ट और मैच्योर फॉर्म शोज रेडियल और पेंटा रेडियल सिमेट्री, मोस्टली पेंटा रेडियल रहती है। ठीक है, अब पेंटा रेडियल यानी क्या? अगर हम फ्रंट से देखते हैं तो ये सर्कुलर बॉडी हुई, बॉल जैसी, सो यहां पे 5 सेक्शन बनते हैं। अब ये इक्वल नहीं दिखेंगे यहां पे, बट एक्चुअली वहां पे प्रिसाइज, ओरिजिनली द लिविंग ऑर्गेनिजम्स शो अ प्रिसाइज पेंटारेडियल सिमेट्री। ठीक है, सो ऐसे 5 सेक्शन रहेंगे एंड वो रेडियली अरेंज्ड है, रेडियस पे या सेंटर से इक्वली अराइज होते हैं और रिपीट होते जाते हैं। ठीक है, सो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड पेंटारेडियल सिमेट्री। ठीक है, सो ये कौन सा फॉर्म है? अडल्ट या मैच्योर फॉर्म। ठीक है, अब यहां पे ये जो भी बॉडी रहेगी, ये कैसी रहेगी? बॉडी जनरली अनसेगमेंटेड। ठीक है, बॉडी इज जनरली अनसेगमेंटेड, बट वो ग्लोबुलर या फिर स्टार जैसी दिखती है। अनसेगमेंटेड, ग्लोबुलर और स्टार शेप्ड। ठीक है, क्योंकि स्टार फिश में स्टार शेप की रहती है, और बाकी के कुछ एग्जांपल्स जो है, मोस्ट ऑफ देम एग्जांपल ऐसे बॉल जैसे दिखते हैं। ठीक है, सो ये ऊपर से अगर व्यू है, अगर अपन साइड से देखते हैं तो कुछ ऐसा दिखेगा।
ओके। और ये जो ऊपर का लेयर है या एपिडर्मिस है, वहां पे स्पाइंस प्रेजेंट रहेंगे ऑब्वियसली, क्योंकि ये क्या है, एकिनोडर्म्स। ओके, एकिनोडर्म है मतलब स्किन के ऊपर स्पाइन लाइक स्ट्रक्चर आता है। दूसरा, ये जितने भी सेक्शन है, पेंटारेडियल सिमेट्री है तो यहाँ पे कितने सेक्शन बनेंगे, 5 सेक्शन। सो ये जो भी सेक्शंस है, ये सेक्शंस को कहते हैं एम्ब्यूलाक्रा। ठीक है, सो ये जो एक सेक्शन हुआ, ये क्या हुआ, एम्ब्यूलैक्रा। ठीक है, अब यहां पे हेड, हार्ट, लेग्स ऐसा कुछ नहीं रहता। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है, दैट दे लैक हेड, हार्ट, लेग्स और माउथ। माउथ मतलब एक्सटर्नल माउथ नहीं रहेगा। ठीक है, एक्सटर्नली माउथ नहीं रहेगा, इंटरनली यहां पे डाइजेशन और बाकी की सिस्टम प्रेजेंट रहती है। डाइजेस्टिव सिस्टम इज जनरली कंप्लीट। अगर ये ऊपर का एंड है तो यहां पे ये कौन सा एंड हुआ, ओरल एंड। सो यहां पे माउथ है। ठीक है, मतलब माउथ हेड के ऊपर नहीं रहता, ये बताने का मीनिंग है। और इसके अपोजिट साइड में जो एंड रहेगा उसको कहते हैं एब ओरल एंड। ठीक है, सो एनस जो है वो अपोजिट साइड पे रहेगी, किसके, माउथ के। ठीक है, और बीच में इनकी डाइजेस्टिव सिस्टम अंदर से। ठीक है, बट वेर इवन दो कि यहां पे हार्ट, हेड और लेग्स, ठीक है, दे आर हेडलेस, अपेंडेजेसलेस एंड हार्टलेस, फिर भी ये सबसे हाईली इवॉल्व इन्वर्टिब्रेट या नॉन कॉर्डेट है। क्यों, क्योंकि इवोल्यूशनरी पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखते हैं तो ये कैरेक्टर विच इज देयर ड्यूटेरोस्टोम टाइप ऑफ डेवलपमेंट, ये हायर ऑर्गेनिज्म यानी वर्टिब्रेट्स यानी कॉर्डेट्स उनसे मैच करता है। ठीक है, सो इवन दो यहाँ पे बॉडी में बहुत ज्यादा कोई स्ट्रक्चर प्रेजेंट नहीं है, दिखने में सिंपल है, इंटरनल स्ट्रक्चर अगर हम देखेंगे तो मोलस्का जितना कॉम्प्लेक्स वगैरह नहीं रहता, बट इवन दो दे आर दी हाईली डेवलप्ड इनवर्टिब्रेट्स और हमसे क्लोजली रिलेटेड है, दैट्स वाई इनको इवोल्यूशन में या इस सिस्टम में मोलस्का या सबसे ऊपर रखा गया। ठीक है, एंड हमसे ज्यादा कैरेक्टर्स इनके मैच करते हैं एज कंपेयर टू अदर नॉन कॉर्डेट्स और अदर इनवर्टिब्रेट्स। ओके, नेक्स्ट। सो ये हुआ एम्ब्यूलाक्रा, जो यहां पे सेक्शन है अलग अलग। ठीक है, सो दीज आर 5 रेडिएटिंग रीजन्स। ठीक है, सो ये 5 जो है जो रेडिएटिंग रीजन्स है। ठीक है, बट ये रेडिएटिंग रीजन कैसे रहेंगे, एक्सटर्नली। ठीक है, एंड ये कैसा रहेगा, रीजन्स मार्क्ड एक्सटर्नली और सिमेट्रिकली। ठीक है, अगर सिमेट्री के हिसाब से देखते हैं तो अपने को 5 सेक्शन नजर आते हैं, तो इंटरनली यहां पे सेगमेंटेशन नहीं होता। ये जो भी रेडिएशन आप या रेडियल सिमेट्री अपने को दिख रही है, ये सिर्फ एक्सटर्नल है, इंटरनल है। दूसरा, उसके बीच ये जो रीजन यहां पे प्रेजेंट है, ये सेक्शन के बीच में या बाउंड्री पे, इसको कहते हैं इंटर एम्प्यूलैक्रा और इंटर रेडाई रीजन। सॉरी, इंटर नहीं, हाँ बराबर, इंटर एम्ब्यूलैक्रा और इंटर रेडाई रीजन, जो अभी यहां पे सर्कल किया, जो हर सेक्शन, 2 सेक्शन के बीच में प्रेजेंट है। अब इसके ऊपर एक पिंसर लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट रहता है, जिसको कहते हैं पेडिसिलरी। पिंसर यानी पकड़, पता है, जिसे अपन कोई भी चीज उठाते हैं किचन में, सो वहां पे ये ऐसा पिंसर लाइक स्ट्रक्चर जो है ये प्रेजेंट रहेगा। इसको क्या कहते हैं, पिंसर लाइक स्पाइनी स्ट्रक्चर कॉल्ड पेडिसिलरी, कॉल्ड पेडिसिलरी। सो ये जो स्ट्रक्चर है ये प्रेजेंट रहेगा इस तरीके से। ओके, सो ये बहुत माइन्यूट स्ट्रक्चर है। यहाँ पे ये ब्लू कलर के जो भी डॉट या स्पाइन जैसा स्ट्रक्चर दिखा रहे हैं, ये क्या हुआ,
पेडिसिलरी, एंड ये पेडिसिलरी एक स्पेसिफिक पैटर्न में प्रेजेंट रहता है। ठीक है, ये जो भी है कोई भी ऐसे रैंडमली अरेंज नहीं रहेंगे, ये एक स्पेसिफिक पैटर्न में प्रेजेंट रहते हैं। सो ये जितने भी स्पाइन्स जो एक स्पेसिफिक पैटर्न बनाते हैं उसको क्या कहते हैं, ऑसिकल्स। उसको क्या कहेंगे, ऑसिकल्स। और ये जो भी पेडिसिलरी है इसका मेन काम क्या रहता है, उनकी सरफेस को क्लीन करना, क्योंकि यहां पे पहले ही बताया दे आर बेंथिक, पेलाजिक एंड सेसाइल। ठीक है, सो इसमें से कुछ एग्जांपल बेंथिक है, कुछ एग्जांपल पेलाजिक है और कुछ एग्जांपल सेसाइल है। मतलब फ्री लोकोमोशन करने वाले एग्जांपल्स यहाँ पे बहुत कम है, क्योंकि यहाँ पे अपेंडेजेस नहीं रहते। मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिजम्स डू नॉट हैव अपेंडेजेस। ओके, सो अपेंडेजेस नहीं है तो मूव नहीं करेंगे, मूव नहीं करेंगे तो वाटर के फ्लो के साथ उनके ऊपर, बॉडी के ऊपर से कचरा जो है साफ नहीं होगा। दैट्स व्हाई दे हैव टू डेवलप दिस काइंड ऑफ स्ट्रक्चर टू कीप देमसेल्फ क्लीन। इसके ऊपर दूसरे ऑर्गेनिज्म या दूसरे किसी फंगस या कोई भी छोटे ऑर्गेनिज्म की कॉलोनी भी ग्रो हो सकती है। सो वो नहीं होना चाहिए, इसीलिए यहाँ पे क्लीनिंग के लिए ये सब स्ट्रक्चर यहाँ पे प्रेजेंट रहता है। ओके ओके, सो ये पिंसर लाइक स्पाइनी स्ट्रक्चर या उसको स्पाइन भी कहते हैं, पेडिसिलरी हुआ। और इसके बाद अलावा हाँ, इट कीप्स द सरफेस क्लीन। ठीक है, ये इसका क्या हुआ, मेन फंक्शन। ठीक है, इट कीप्स द सरफेस क्लीन। ओके, एंड एज वेल एज माइन्यूट ऑर्गेनिजम्स। दूसरा, ये जो भी स्पाइनी स्ट्रक्चर है या जो भी स्पाइन्स है, इट ऑकर्स इन अ स्पेसिफिक ज्योमेट्रिकल पैटर्न, और उसको क्या कहते हैं, ऑसिकल। उसको क्या कहेंगे, ऑसिकल्स। सो ये एक स्पेसिफिक पैटर्न में ग्रो होते हैं जिसको क्या कहते हैं, ऑसिकल्स। एंड ये जो ऑसिकल्स है ये एक कैल्शियम कार्बोनेट की डिपोजिशन के साथ भी प्रेजेंट रहता है। सो ये ऑसिकल्स जो है, तो यहाँ पे सिर्फ स्पाइन नहीं, तो स्पाइन के साथ कैल्शियम कार्बोनेट सिक्रीट करता है एपिडर्मिस। सो ये दोनों मिला के पैटर्न बनाते हैं एक दूसरे के साथ, मतलब कैल्शियम कार्बोनेट विच इज सिक्रीटेड बाय द एपिडर्मिस एज वेल एज द स्पाइन्स और दिस पेडिसिलरी। सो ये दोनों मिला के वहां पे स्ट्रक्चर बनाता है। ठीक है, फॉर्म ऑसिकल विथ कैल्शियम carbonate secreted by epidermis. Secreted by epidermis. Okay, so ये हुआ कॉर्डेट के स्ट्रक्चर में। ठीक है, एंड दूसरा, दिस इज द ओनली फाइलम विथ ट्रू एंडोस्केलेटन। ओके, दिस इज द ओनली फाइलम विथ ट्रू एंडोस्केलेटन, ओनली नॉन कॉर्डेट, क्योंकि बाकी की ओके, सो बाकी के जितने भी इन्वर्टिब्रेट फाइलम है वहां पे ट्रू एंडोस्केलेटन नहीं प्रेजेंट रहता, यहाँ पे ट्रू एंडोस्केलेटन प्रेजेंट रहता है। सो ये क्या हुआ अबाउट द इंटरनल स्ट्रक्चर और द बॉडी स्ट्रक्चर ऑफ एकिनोडर्म्स। बॉडी के बारे में, देन बॉडी कैविटी। ओके, सो यहाँ पे ट्रू बॉडी कैविटी प्रेजेंट रहती है, बट ये ट्रू बॉडी कैविटी जो है इसका डेवलपमेंट का टाइप अलग है। ठीक है, ट्रू सीलम प्रेजेंट रहेगा एंड इट इज कॉल्ड एंटेरोसीलस टाइप। ओके, एंटेरोसीलस वो टाइप का डेवलपमेंट है जहां पे मेसोडर्म के दो पैचेस बनते हैं, और वो दो पैचेस जब एक दूसरे के साथ ज्वाइन हो गए तब जाके कैविटी बनती है। ओके, मेसोडर्म यानी कौन सी लेयर बताओ, मेसोडर्म, और कहां पे रहेगी, किसकी लेयर है ये,
हाँ सेकंड या बराबर है। किसकी लेयर रहती, कहाँ पे प्रेजेंट रहती है ये लेयर? अरे जैसे हाथ पैर बॉडी को रहते हैं, हाँ नहीं, बॉडी कैविटी की नहीं, जर्म लेयर। एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म, ये तीनों लेयर किसकी है? जर्म लेयर। जर्म लेयर यानी क्या? जो एम्ब्रियो में या जाइगोट में प्रेजेंट रहेगी। ठीक है, सो ये जाइगोट या एम्ब्रियो, जर्म लेयर की ये जर्म लेयर है जो जाइगोट या एम्ब्रियो में प्रेजेंट रहती है। सो उसमें से मिडल लेयर। हाँ, अब यहाँ पे अगर ये दो पैचेस, शुरू करो, ये दो पैचेस जो है मेसोडर्म के, वो जब ज्वाइन होते हैं उसके बाद कैविटी जब बनेगी तब उसको कहते हैं एंटेरोसीलस। अगर दो पैचेस, अगर मेसोडर्म स्प्लिट होने के बाद कैविटी बनती है तो उसको कहते हैं शिज़ोसीलस। ठीक है, जो पहले के फाइलम में कुछ एग्जांपल्स में आपने पढ़ा था कि बॉडी कैविटी शिज़ोसीलस रहती है, तो जहां पे मेसोडर्म स्प्लिट होने के बाद कैविटी बनेगी, यहाँ पे मेसोडर्म के पैचेस ज्वाइन होने के बाद बॉडी कैविटी बनती है। दैट इज सच टाइप ऑफ कैविटी इज कॉल्ड एंटेरोसीलस टाइप ऑफ बॉडी कैविटी। देन सेकंड पॉइंट इसमें डाइजेस्टिव सिस्टम या डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। ओके, सो डाइजेस्टिव सिस्टम इज जनरली कंप्लीट। ठीक है, जो पहले ही बताया था कि माउथ और एनस कहाँ पे प्रेजेंट रहता है। सो जहाँ पे माउथ प्रेजेंट रहेगा वो ओरल पार्ट हुआ, और उसके अपोजिट डायरेक्शन में, हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में ही एनस प्रेजेंट रहेगा, उसको एब ओरिजिनल रीजन या एब ओरिजिनल एंड कहते हैं। ठीक है, सो डाइजेस्टिव सिस्टम यहाँ पे कंप्लीट रहेगी। माउथ, एनस और एब बीच में जो भी एब्जॉर्प्टिव पार्ट है वो, ये सभी चीजें प्रेजेंट रहती है। देन इसके बाद नेक्स्ट सर्कुलेटरी सिस्टम। ठीक है, जनरली सर्कुलेटरी सिस्टम इज ओपन टाइप। ठीक है, ओपन टाइप सिस्टम है मतलब क्या? जहां पे ब्लड जो है वो बॉडी कैविटी में डायरेक्टली सर्कुलेट होगा। ठीक है, वहां पे ब्लड वेसल या ऐसा कोई नेटवर्क नहीं प्रेजेंट रहता। अब हार्ट तो यहाँ पे प्रेजेंट नहीं रहेगा, बट सर्कुलेशन के लिए कोई तो भी कैविटी प्रेजेंट रहती है, ऑब्वियसली कैविटी तो प्रेजेंट रहेगी, उसी कैविटी में डायरेक्टली ब्लड जो है वो सर्कुलेट होता है, बट दे लैक हार्ट या हार्ट इज absent। ठीक है, हार्ट इज absent। देन नेक्स्ट, रेस्पिरेशन इज एरोबिक। ठीक है, सो एरोबिक है मतलब क्या? ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होगा, एंड थ्रू ट्यूब फीड। कुछ ऑर्गेनिजम्स में ट्यूब के फॉर्म में फीड तैयार होते हैं। अगर हम स्टारफिश को एग्जांपल देखते हैं, ओके, स्टारफिश पता है? सो स्टारफिश की ये जो बॉडी रहेगी, उसको अगर क्लोजली ऑब्जर्व करते हैं या उसका एक सेक्शन ऐसा ऑब्जर्व करते हैं, तो यहाँ पे बहुत सारे ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट रहेगा। ओके, सो ये सभी क्या है? ट्यूब फीट, बहुत माइन्यूट रहते हैं। अब ये जो ट्यूबुलर फीट लाइक स्ट्रक्चर है, ये ट्यूबुलर फीट लाइक स्ट्रक्चर जो है वो बॉडी को इस तरीके से कवर करेगा। सभी के सभी एकिनोडर्म्स में नहीं रहता, कुछ एग्जांपल्स में, स्टारफिश जैसे एग्जांपल में प्रेजेंट है, वहां पे ये लोकोमोशन में भी हेल्प करता है, एंड इट हेल्प्स इन रेस्पिरेशन। इट ऑल्सो हेल्प्स इन रेस्पिरेशन। ओके, देन उसके अलावा एक रेस्पिरेशन के लिए स्पेशलाइज स्ट्रक्चर रहता है जिसको कहते हैं बर्सी और रेस्पिरेटरी ट्री। A specialized structure called bursi or respiratory tree, also present for respiration in some examples. ठीक है, next, excretion। ठीक है, सो अब बाकी के एग्जाम्पल में हम जब भी और हायर ऑर्गेनिज्म पढ़ते तो वहां पे जनरली सभी इंटरनल ऑर्गन प्रेजेंट रहेंगे, बट यहां पे दे लैक किडनी।
यहां पे किडनी प्रेजेंट नहीं रहती। एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट जनरली क्या रहेगा, अमोनिया विच इज एक्सक्रीटेड थ्रू बॉडी सरफेस। ठीक है, इट इज एक्सक्रीटेड थ्रू बॉडी सरफेस। ओके, नेक्स्ट नर्वस सिस्टम। ठीक है, सो यहां पे ऐसा वेल डेवलप्ड ब्रेन नहीं रहता, इट इज डिफ्यूज्ड, देयर इज नो ब्रेन बट नर्व रिंग एंड गैंग्लियन आर प्रेजेंट। ठीक है, नर्व रिंग प्रेजेंट रहता है ना, ये जो भी नर्व रिंग है वो नेटवर्क बनाता है। दूसरा ये सबसे पहले माउथ के अराउंड प्रेजेंट रहेगी, उसके साथ ये माउथ है तो यहां पे प्रेजेंट रहेगी, और देन इट ब्रांचेस आउट इनटू दी डिफरेंट सेक्शन। पेंटारेडियल सिमेट्री है तो हर सेक्शन में ये रिंग से जो भी नर्व्स बाहर निकलेंगे वो रेडिएट होते जाएंगे या वो ब्रांचिंग स्ट्रक्चर बनाते हैं। ठीक है, सो नर्व रिंग प्रेजेंट अराउंड माउथ and then branches into radial section. ठीक है, रेडियल एक्सक्रीशन हो गया। अब यहां पे नेक्स्ट पार्ट हुआ नर्वस सिस्टम में इसके बारे में। हाँ, और दूसरा पॉइंट सेक्स ऑर्गन। ठीक है, सो यहां पे सेक्स ऑर्गन जो रहते हैं वो कैसे रहेंगे, पुअरली डेवलप्ड। सेंस ऑर्गन्स, सेक्स नहीं, सेंस ऑर्गन्स आर पुअरली डेवलप्ड। ठीक है, देन नेक्स्ट रिप्रोडक्शन। ठीक है, रिप्रोडक्शन में दे आर मोस्टली यूनिसेक्सुअल and fertilization is external ठीक है, डेवलपमेंट इज जनरली इनडायरेक्ट विथ सीलिएटेड लार्वी। लार्वी जो है वहां पे सीलिया प्रेजेंट रहेंगे और उस ऐसी लार्वी के थ्रू जो है इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होती है। ओके, सो ये डेवलपमेंट के बारे में हुआ। एंड यहाँ पे लार्वी जो है वो जनरली कैसे रहेगी, माइक्रोस्कोपिक, बहुत छोटी रहती है, एंड समटाइम्स ट्रांसपेरेंट। ठीक है, ट्रांसपेरेंट एंड लास्ट, और यहाँ पे और एक इनमें स्पेसिफिक स्पेशली एबिलिटी रहती है, दैट इज ऑटोटोमी, दैट इज कास्टिंग ऑफ पर्टिकुलर बॉडी पार्ट फॉर डिफेंस। ठीक है, खुद को डिफेंड करने के लिए कुछ बॉडी पार्ट्स जो रहते हैं, या थ्रेट, अगर इन पे कोई थ्रेट क्रिएट होता है तो ये अपना बॉडी का कोई तो भी पार्ट रिलीज कर देते हैं अपने प्रोटेक्शन के लिए। ठीक है, ये हुआ। एंड लास्टली एग्जाम्पल्स। ठीक है, सो यहां पे सबसे पहला एग्जाम्पल एस्टेरियास, दैट इज स्टारफिश, जो कॉमन एग्जाम्पल है। ठीक है, देन उसके बाद दूसरा रहता है Echinus, that is sea urchin। Okay. Then Antedon, that is sea lily, and Cucumaria, जिसको कहते हैं सी कुकुम्बर। Okay. And Ophiura, that is brittle star। ठीक है, क्योंकि इसकी बॉडी जनरली बहुत हार्ड रहती है
ये मेन सेक्शन हुआ। उसके बाद SF5 रेडिएटिंग आर्म्स प्रेजेंट रहते हैं और जिसके ऊपर स्पाइनी स्ट्रक्चर प्रेजेंट रहता है। ये हुआ ब्रिटल स्टार। ठीक है, सो ये हुआ एकिनोडर्मेटा के बारे में। ओके, और हाँ, ये है शो रीजनरेशन और दे हैव पावर ऑफ रीजनरेशन। स्टारफिश के बारे में बताया, अगर उसका बॉडी पार्ट कट करते हैं तो रीजनरेट होता है। सो इस फाइलम में एबिलिटी है रीजनरेट करने की। ओके, सो ये हुआ एकिनोडर्मेटा के बारे में।